वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान की इकॉनमी कंडीशन पे ना सिर्फ मुतमईन सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं बल्कि कल वफाकी काबीना इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा बल्कि दावा किया कि महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान खुशहाल हो रहा है। इसी पर हम जो है बात करेंगे फैसल आज। वाह वाह वाह, पाकिस्तान खुशहाल हो रहा है। और हमें ये भी एक रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है कि जो महंगाई है वो सिंगल डिजिट में जा चुकी है। आवाज़ से नहीं जा रही है, इनको यकीन नहीं आ रहा। मैं कहने वाला था महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है तो खातून खोने के तौर पे आप तो आज जा रही होंगी शॉपिंग पे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। लेकिन मेरे ख्याल से शॉपिंग पे जाने से पहले जो है ना वो हमारे साथ एक इकोनॉमिस्ट मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर माशियत। नईम साहब, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुनिया बोल है। तो मैं आपसे ज़रूर यस सर, मैं ज़रूर इस पर बात करना चाहूँगा कि जो चीनी वज़ीर आज़म आ रहे हैं और उसके क्या अच्छे असरात हम देख रहे हैं, लेकिन उनके आने से पहले इतने अच्छे असरात हो गए। आपको अंदाज़ा हो गया कि महंगाई कम हो गई, आप चीज़ें बाहर लेने गए और आपने बताया भाई सिंगल डिजिट में आ गई है तो आप चीज़ें कम कर दो कीमतें। फैसल साहब, मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि मैं आपके जज्बात का साथ दूं, लेकिन मुझे मुश्किल नजर आता है। क्यों? वजीर आजम साहब जो हैं वो ज़ाहिर वजीर आजम हैं, वो अपनी गुफ्तगू में थोड़ा सा सियासी पहलू भी रखते हैं मामलात का, लेकिन मैं चूंकि इकोनॉमिस्ट हूँ और इकोनॉमी पे बात करूंगा तो कुछ थोड़े से मनफी पहलू भी आपको बताऊंगा ताकि हमें वो भी पता रहे। जहाँ तक वजीर आजम चाइना के पाकिस्तान के दौरे की बात है, ये बड़ी खुश आइंद बात है और यकीनन हमारे ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी और जो हमारे फाइनेंशियल मसाइल है उसमें भी हमारे लिए कुछ न कुछ हमारे लिए हल मौजूद हो सकता है। लेकिन देखिए, जहां तक वजीर आजम साहब ने फरमाया कि IMF के साथ जो मामलात हैं वो तय हो जाएंगे और ऐसी सूरत बनेगी कि पाकिस्तान का ये आखिरी प्रोग्राम हो, ये बहुत मुश्किल मुझे लगता है। आपको याद होगा कि 12 जुलाई को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था IMF के साथ और हम तवक्का कर रहे थे कि अगस्त में जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूवल दे देगा इस मुआहिदे का, इस प्रोग्राम का, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। हत्ता कि 4 सितंबर को यानी आज जो बोर्ड हो रहा है उसमें भी हम शामिल नहीं है और अगले 15 सितंबर तक भी हम बोर्ड के अप्रूवल में शामिल नहीं है, हम एजेंडे में शामिल हम नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि कल ही जो है वो IMF ने 3 नई कड़ी शराइत लगा दी है। आपको याद होगा कि पंजाब की हुकूमत ने बिजली के बिलों पे 14 रुपए फी यूनिट जो है वो रिलीफ देने की, सब्सिडी देने की बात की थी, लेकिन उन्होंने इस पे शदीद एतराज किया और कहा कि 30 सितंबर तक इसको रोक दिया जाए। इसी तरह 700 अरब रुपए की जो सोलर की सब्सिडी देने की बात की वज़ीर आला पंजाब ने, उन्होंने उस पे भी जो है वो एतराज कर दिया है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने दूसरी शर्त ये रख दी है कि तमाम सूबे जो हैं वो 30 सितंबर तक एक कौमी माली मुआहिदा करे हुकूमत के साथ, ये वो पाबंद कर रहे हैं उन्हें। तीसरी शर्त ये है कि सूबे जो है कोई भी ऐसे जो प्रोग्राम का ढांचा है, जो कलीदी इक़दामात हैं, इस मुआहिदे के जो शराइत है उनके खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते, मरकज से मशवरा करना होगा। लिहाजा हमारा ये प्रोग्राम जो है इस वक्त ऐसी सूरत में कि हमें ये होता भी मुश्किल नजर आ रहा है। उसके अलावा 12 अरब रुपए का रोल ओवर हमने कराना है और हमें अभी तक $1 अरब की जो है रोल ओवर की। लेकिन नईम साहब, ये तो आपने मोटे मोटे आदाद और शुमार दे दिए, लेकिन ये जो 3 साल बाद जो इन्फ्लेशन रेट है वो 9.6 पे आया है। तो हाँ प्लीज मैं इस पे उसी तरफ आता हूँ। जी प्लीज। यस। तो ये जो है ये तो मामलात मतलब ये कि संगीन है थोड़े से हमारे एक साइड से। दूसरी तरफ ये भी है कि अच्छी खबर ये है कि जो अगस्त और सितंबर के 2 माह में जो एक्सपोर्ट है, जो असल काम होना चाहिए, वो ये है कि उसमें 14% का इजाफा हो गया है और हमारा करंट डेफिसिट जो है वो 4.2 बिलियन से 3.6 बिलियन आ गया है। इसकी 2 वजूहात हैं। वो समझने के लिए आपको बता रहा हूँ कि एक तो ये कि 14% इजाफा हो गया एक्सपोर्ट में और कुछ थोड़ी सी इंपोर्ट में कमी हुई है।
तो इस तरह से 4.2 से हम 3.6 बिलियन डॉलर्स पे करंट डेफिसिट में आ गए। ये हमारे लिए खुशाइंद बात है। सर एक बात बताइए सर, सॉरी टू कट यू ऑफ हियर सर, एक बात बताइए कि शहबाज साहब ने भी मुतमईन होकर इजहार किया कि जी महंगाई ख़त्म हो रही है, 0 डिजिट में आ गई है, यहाँ पे रिलीफ मिल गया वहाँ पे, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही? ये सस्ती चीज़ें कहाँ मैसर हैं, ये मार्केट तक क्यों नहीं आ रही? अब मैं उसका आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, ये आपके बहुत काम आएगा, खास तौर से शॉपिंग पे जाने से पहले। जब आप शॉपिंग पे तशरीफ ले जाएंगी तो उससे पहले, फैसल साहब कह रहे थे ना आपने जाना है खुशी। देखिए एवरेज का मामला ये होता है कि अगर एक शख्स का एक पैर आग में रख दिया जाए और दूसरा बर्फ में रख दिया जाए तो एवरेज ये निकलेगा कि वो आदमी इत्मीनान से खड़ा है, लेकिन हकीकत ये कि उसे दोनों पैरों में तकलीफ है। तो हमारे साथ यही हो रहा है कि सिंगल डिजिट में जो बात हो रही है वो अपनी जगह है, लेकिन उसके अवामिल अभी अवाम को नहीं मिल रहा है। अवाम का मसला तो बिजली का है, क्या बिजली में कमी हुई, क्या गैस में कमी हुई, क्या पेट्रोल में नुमाया कमी हुई? वो कमी नहीं हुई है। सियासी नुक्ता नजर से ठीक है और जो आदाद और शुमार के खेल हैं उस एतबार से ठीक है, लेकिन ये मिस ने जो फरमाया हकीकत यही है कि जब बाजार में जाएं तो इस सस्ती चीजें आपको उस तरह नहीं मिलती जिस तरह कहा जा रहा है, या ये कहा जा रहा है, ये दावा कि जी हम खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। अभी कैसर बंगाली साहब ने रिजाइन कर दिया 3 कमेटियों से। उन्होंने कहा कि ये 3 कमेटियां कुछ काम नहीं कर रही। हफीज पाशा साहब के जमाने में कमेटी बनी, डॉक्टर इशरत हुसैन के जमाने में कमेटी बनी, ना तो इखराजात में कमी की जा रही है, ना कोई और ऐसा काम किया जा रहा है। उन्होंने मायूस होकर जो है वो रिजाइन कर दिया कैसर बंगाली जैसे ईमानदार इकोनॉमिस्ट ने। तो इन हालात में जरा हमारे लिए थोड़ा सा एक पिक्चर दिखाना मुझे मुश्किल महसूस होता है। वो बड़ा इजी है सर नईम साहब कि अभी मैं आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे, अब चले जाएं सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख लें राइट नाउ। और मसला यही है ना कि हमें सब्ज बाग तो दिखा दिया जाता है कि जी सिंगल डिजिट में आ गई है आफ्टर 3 इयर्स, 9.6 में इन्फ्लेशन रेट आ गया है, लेकिन इशू ये है कि अवाम तक ये स्नोबॉल इफेक्ट कब जाएगा? जब मेरे पास पेट्रोल 260 से ऊपर है, डीजल इतना ऊपर है, बिजली के टैरिफ्स, मतलब अवाम को तो यही 2 चीज़ें ना इस वक्त जो मार रही है। किसी की अगर 6 फिगर सैलरी है, लाख रुपए, उसके इतने बिल आ रहे हैं तो आगे तो उसके पास कुछ नहीं बचता। तो डू यू थिंक कि आगे आने वाले दिनों में स्लो स्नोबॉल इफेक्ट होते हुए अवाम तक ये 9.6 का रिलीफ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे तो आगे मुश्किलात ही लग रही हैं जनाब। मैं जितनी खबरें देखता हूँ, जो हालात में देखता हूँ, उसमें मुझे जो है ना बड़ा मुश्किल है। हमारे तो 2 अरब डॉलर की शॉर्टफॉल थी, वो भी पूरी नहीं हो रही। 9.4 बिलियन है, इस पूरे साल में 26.2 बिलियन डॉलर्स हमने देने हैं। और हकीकत ये कि अभी कैसर बंगाली साहब के बगौल के ना हमारा कोई दोस्त हमें दे रहा है कुछ, और ना हमारे इदारे जो हम चाहते हैं कि सेल आउट कर दिए जाएं, वो भी जो है ना वो भी खरीदने को कोई तैयार नहीं है। मुल्क के ऐसे हालात हैं, कारोबारी हजरात मायूस हैं, ताजिर मायूस हैं, हड़तालों पे हैं। उन हालात में मुझे ये मुश्किल लगता है। देखिए, हम जबरदस्ती कहना चाहें, लेकिन हमारा फर्ज है कि जब हम आते हैं टीवी पे बैठते हैं टाई शाई लगा के, तो हमारा मकसद लोगों के सामने झूठ पेश करना नहीं है। हकीकत यही है कि बहुत मुश्किल है। आपने दुरुस्त कहा है कि आवाम तक पहुंचना ये जो है ना बिल्कुल सर। एक बात और भी बताइए कि इतने सालों बाद जो है वो चाइनीज़ वज़ीर आज़म जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान और 3 रोज़ा दौरा करेंगे, तो इस दौरे का कोई इफ़ेक्ट होगा? ये सारी चीज़ें जो हमारी चल रही हैं, जो सिचुएशन आज की किसी भी चीज़ को उठा लें आप, और चाइनीज़ वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इस सारी सिचुएशन पर? इसमें हो सकता है। देखिए, हमारे ताल्लुकात में चाइना के साथ थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब अगर वज़ीर आज़म और उनकी टीम जो है वो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को मुतमईन करने में कामयाब हो गए, तो वो हमारे लिए कुछ सहूलतें पेश कर। फॉर एग्जाम्पल 500 बिलियन रुपीस जो है वो हमने देने थे उन चाइनीज कंपनियों ने जो IPPs वाली कंपनियां हैं, उसमें भी उनके पेमेंट हमने पूरी की थी। वज़ीर आज़म जब लास्ट टाइम गए थे जून में, तो उस वक्त 200 बिलियन दी थे, अभी 300 बिलियन रुपीस जो बाकी हैं। उसके अलावा जो हम उनसे रोल ओवर चाह रहे हैं, मजीद चाह रहे हैं कुछ कर्ज लेना,
तो अभी तक तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जब वो तशरीफ ला रहे हैं तो चाइनीज आपको पता है जो डिप्लोमेसी जो है उनकी ये है कि वो बोलते कम है, हम काम ज्यादा करते हैं। तो हो सकता है, मैं उस बारे में होपफुल हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मुमकिन है उनके आने से हमें फायदा हो जाए, हमारे कुछ मसाइल हल हो, हमारी थोड़ी मदद कर सकें। चलिए, लेकिन दिल्ली छोड़ें, बीजिंग दूरस्त, देखते हैं कि क्या बीजिंग इंसान की किसी ऐसी मदद को आ सकता है। नहीं, बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो अब सूरत हाल ये है कि हमने तो आपको बता दिया कि सिंगल डिजिट में आ गई है जो इन्फ्लेशन रेट है, तो लेकिन ये समझ के आप कहीं निकल ना जाइएगा, वरना फिर वो जो बचत बाजार वाला भी सीन हुआ था फिर वो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। और आप जहाँ भी जाएं, आप कुछ भी लेने के लिए खड़े हों, चाहे डबल रोटी से लेके कपड़ा तक, वो कहते हैं भाई हर महंगाई बढ़ गई है, तो हर चीज पीछे से महंगी आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।